कोविड की दूसरी लहर हजारों परिवारों में मातम देकर चली गई। उस दौर को गुजरे साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उस दौर में जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें आज भी नम हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने किसी अपने को उस लहर में ना खोया हो। ना दवा, ना ऑक्सीजन, ना अस्पताल में बेड। किसी ने घर में इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया तो किसी की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। इतने लोग इस लहर में मारे गए कि मरने के बाद घंटों अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। ये दौर सरकार की नाकामी की वो बेदर्द मिसाल थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। उन परिवारों का दर्द बताती हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये खास रिपोर्ट। पैंतालीस साल की शाइस्ता यास्मीन, उनकी बहन सबीहा और मां साल भर पहले कोविड संक्रमण से अपने भाई साजिद को खोने के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। जो लोगों के ऊपर बीती है, पिछली बार की जो हाहाकार थी वो कभी ना सोचा, ना कभी देखा और ना होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली 2-3 दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब रही। उसके बाद जब उसकी ब्रीदिंग तेज चलने लगी अचानक से, बातचीत कर रहा था, ठीक था, तो हमें लगा कि शायद प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी जगह एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पड़ोस में फ़ोन किया सबसे पहले तो कि प्लीज़ आ जाओ। कोई नहीं आया। रिश्तेदारों में फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस वक्त नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। 35 साल का साजिद 15 साल पहले कमर में लगी चोट की वजह से चल नहीं सकता था। कोविड के लक्षण दिखने पर उसे कई अस्पतालों में भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं दाखिला नहीं मिला। अंत में उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जगह जगह हॉस्पिटल ले गए, किसी ने नहीं लिया, कोई लेने को तैयार नहीं। आखिरकार वो उसकी डेथ उसी में हो गई, गाड़ी में ही। बस फिर हम घर ले आए। हमारे और 2 कजन्स के साथ प्रॉब्लम थी सेम, ये कोविड ही हुआ था, तो वो सब उधर लगे हुए थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और तीसरे या चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा लड़का, जिसके एक 7वीं क्लास में बच्चा, एक 10वीं क्लास में। इधर तो बहुत ही छोटे बच्चे थे जो मेरे कज़न हैं यहाँ पे। उसका भी एक बच्चा, तो उसे तो ये भी नहीं पता फादर मेरे नहीं रहे। लड़की थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत बुरा टाइम था, नहीं बर्दाश्त होता याद करके। साजिद की मां रईसा खातून का कहना है कि अगर समय पर मेडिकल मदद मिल जाती तो उनका बेटा बच जाता। बेटे की कोविड से मौत पर दिल्ली सरकार से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इस बच्ची में बहुत हिम्मत है मेरी, ये सब कुछ कर रही थी जब से। बाकी तो भैया बच्चा ये रही, जो भी था मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत खराब थी, उस वक्त ही मैं कुछ नहीं समझ पाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं तो ठीक ठाक था, ऐसे थोड़ा सा खांसी नजला हल्का सा लग रहा। ये रोने लगी तो कहने लगा मैं तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बस कोई मुझे ऑक्सीजन दे देगा। अब ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाया, शायद ठीक हो जाता उस वक्त। यानी अगर स्टीमर था ना, उसके भी चौक ने रेट लगा दिए थे, जो 100 रुपए की चीज़ है उसके भी इतने रेट लगा दिए और गायब भी कर दी मार्केट से। अब पेशेंट को देखो या पागलों की तरह से केमिस्ट ढूंढो, हाथ पैर जोड़ लिए केमिस्ट्रियों के भी। वो जो हर वक्त दवाइयाँ हमारे लाते हैं वो भी तैयार, वो कह रहे है ही नहीं, हम क्या करें, है ही नहीं, पीछे से ही सारा माल रोक लिया गया है। ऐसे में बजाय हेल्प करने के, इतना बुरा टाइम था, सारे बच्चों को मार दिया। क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए? जो कहा था मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, कुछ नहीं किया। अगर जो वादे किए उसको 20% लोगों को भी शायद फायदा ना हुआ हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में कोविड से 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा भी न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान कोविड से गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उनका जिक्र तक नहीं है। साजिद उनमें से एक है। 63 साल के अशोक कुमार और उनकी 56 साल की पत्नी मीनाक्षी कुमार ने कोविड की दूसरी लहर से 2 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन उनके परिवार की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल भी केयर नहीं की। मेरे को इतना पता है वो बच सकते थे अगर हॉस्पिटल वाले केयर करते।
उसके बाद कभी कोई बीमारी उनको पहले रही है? कभी नहीं, नथिंग, बिल्कुल। बल्कि मैं बीमार रहती हूँ, आए दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन इनको कभी कुछ भी नहीं था। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ये 22 तारीख को जा रहे हैं और 4 दिन में ही 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने पहले बेटी की इन्होंने इतनी खुशी खुशी शादी की है। उसमें इतना खुश थे कि चलो अब बच्चों की 2 बेटियों की शादी कर दी, अब हम फ्री हो गए, अब हम आराम से वो करेंगे। लेकिन ये वैक्सीन लगाई इन्हें, उसके बाद ही हम दोनों पॉजिटिव। हालांकि गोयल वालों को बच्चों ने मेरी CT स्कैन की रिपोर्ट दिखाई तो कहते हैं इन्हें भी एडमिट कर दो। साल गुजर गया लेकिन वो सदमा अब भी जहन में ताज़ा है। तो लगता नहीं है कि अभी, मतलब लगता है आ जाएंगे। मैं दुकान में बैठा तो अभी लगता है गेट खोलेंगे आ जाएंगे। सपने में रोज़ आते हैं कि साथ हैं मेरे। बस भगत सिंह सेवा दल के नाम से एक NGO चलाने वाले जितेंद्र सिंह शंटी एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कोविड से जान गंवाने वाले 4000 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराया। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगभग 4200 डेड बॉडी का क्रिमेशन कराया है, लेकिन मैं वो मंजर भूलता नहीं हूँ। ईश्वर ना करे ऐसा मंजर कभी आए कि 250 तक डेड बॉडी हमने एक दिन में क्रिमेट कराई है। कई जगह तो स्ट्रेचर नहीं थे। ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है, वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी बात है, स्ट्रेचर तक नहीं थे, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं थे। जितेंद्र सिंह शंटी और उनके बेटे डॉक्टर जोतजीत सिंह ने कोविड संकट के दौरान लोगों की बड़ी मदद की। हालांकि ऐसा करते हुए डॉक्टर जोतजीत सिंह खुद को भी डिप्रेशन से बचा नहीं पाए। उस मंजर को देखकर और हर दिन 150 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार करके मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था। अभी भी मेरे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। मैं उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैं इसे त्रासदी नहीं कहूँगा, क्योंकि त्रासदी को संभालना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन सरकार सबकी जान बचा सकती थी। ठीक 1 साल पहले जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसी जगह पर उन लोगों के शव रखे हुए थे जिनकी जान कोरोना के चलते गई, क्योंकि शमशान गृहों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए और कई लोगों की जान बीमारी की चलती गई, तो कई लोगों की जान इसलिए भी गई क्योंकि वक्त रहते उन्हें अस्पताल नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अपनों को खोने की गम से हम पूरी तरह से उभर नहीं सकते, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के ठीक 1 साल बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आज हम पूरी तरह से तैयार हैं ऐसी किसी आपदा से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन अशोक महाले और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।